अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम वन्नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आपने दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ खातिर खां अंदाज में मैं सोच रहा था बड़े जोश के साथ आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उस अंदाज में आपने पढ़ा नहीं। एक मर्तबा बहुत दिलजमी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ दोहराइए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मतलूबुल उलमा हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद तालिब रज़ा साहब सीलपुरी के वालिद मरहूम जनाब शमशाद साहब के 40वें के मौके पर ये नूर भरी मजलिस सजाई गई है, जिसकी सरपरस्ती का सेहरा हमारे और आपके बुजुर्ग वाला शेख तरीक़त आले रसूल क़िबला हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहब दामजिल्लुल आली के
बाबरकत सर पे रखा हुआ है। ये मजलिस पाक बहुत ज़्यादा तफसीली खिताब की मुतहम्मिल नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करनी हैं। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी देर से आप हजरात प्यारे हुजूर के नाम पर सजी इस पाकीज़ा बज़्म में जवान हौसलों के साथ जलवगर हैं। उम्मीद है कि थोड़ी देर और अल्लाह ताला की तौफीक से यहाँ जलवगर रहेंगे। इंतज़ाम और इंसराम में अल्लामा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप हजरात को माशाअल्लाह सर्दी के कहर से बचाने के लिए लिहाफों तक का इंतज़ाम कर लिया है। मुझसे पहले आप हजरात ने अच्छी अच्छी तकरीरें हमारे पेशरो खतीबों से सुनी। बिलखुसूस हमारे निहायत लायक फायक और काबिल आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब ने आपको नवाजा। अल्लाह ताला उन्हीं बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा तफसीली तकरीर मैं भी नहीं करूँगा, वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र चंद बातों पे इक्तिफा करने की कोशिश करूँगा। हमारे गाँवों में जो ये ऐलान होता है कि फला साहब ख़त्म हो गए हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, फला टाइम उनका दफन होगा, बहुत सारे लोग ऐलान भी इस तरह से करते हैं और हमारी ज़बानों पर यही है कि फला साहब ख़त्म हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि फला साहब ख़त्म नहीं हुए हैं, फला साहब अब शुरू हुए हैं। जिनका आपने ये ऐलान किया कि फला साहब ख़त्म हो गए, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। लफ्ज़ ख़त्म मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए कि मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है। मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है। मौत से खात्मा नहीं होता, तो फिर मौत क्या चीज़ है? वो खात्मा नहीं है तो क्या है? मौत क्या है, इसकी सरल और आसान परिभाषा हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दरबार में इस सवाल को अर्ज करके सरकार से ही पूछते हैं, आका मौत है क्या? तो हमारे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मौतो जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत एक पुल है, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका इको कम करोगे। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया के ट्रांसफर, दुनिया के इंतकाल का नाम है। यानी इधर से उधर हो गए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। कुछ समझ में आ गई आपके बात?
पहली बात तो यही है कि मौत खत्म होने का नहीं बल्कि दुनिया के बदल जाने का नाम है। दुनिया चेंज हो गई लेकिन वो साहब हैं अभी। ये साहब तो दुनिया बदलते ही बदलते आए थे, यहां से भी दुनिया बदल ली। दुनिया बदलते ही बदलते आए थे। पहले मुल्के अदम में थे मगर थे, मुल्के अदम से ट्रांसफर हुआ तो ये बाप की पीठ में आ गए, बाप की पीठ से ट्रांसफर हुआ तो ये माँ के पेट में आ गए, माँ के पेट से ट्रांसफर हुआ तो ये सीलपुर ढकिया की दुनिया में आ गए, मुरादाबाद की दुनिया में आ गए, दिल्ली की दुनिया में आ गए। यहां से ट्रांसफर होगा तो कब्र की दुनिया में चले जाएंगे, कब्र की दुनिया से ट्रांसफर होगा तो हशर की दुनिया में चले जाएंगे, हशर की दुनिया से ट्रांसफर होगा तो या तो जन्नत चले जाएंगे या जहन्नम चले जाएंगे। कुछ समझ में आ गया है? तो ये तो खत्म थे ही नहीं। तो ये जो गांव गांव ऐलान हो रहे हैं खत्म हो गए फला साहब, इट इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट, 100% ये रॉन्ग है। खत्म हुए ही नहीं है बल्कि थे, उधर से इधर को ट्रांसफर हो गया, इधर से इधर को ट्रांसफर हो गया, इधर से उधर को ट्रांसफर हो गया जनाब वाला। मगर बात यह है कि अगर आज आपसे ये कहा जाए कि पिछली दुनिया में जाओगे, पिछली दुनिया में जाओगे, तो मैं हूं या आप सब ये कहेंगे नहीं नहीं जी ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी रंगीन है, बहुत पार्क है, बड़ी अच्छी हवाएं, एसियां हैं, कूलर है, बाइक बिजली है, और जनाब वाला बाइक है, कार है, और जनाब बरेली है, और जनाब वाला किचौचा है, और यहाँ जनाब सीलपुर ढकिया, यहाँ कुंदर की है, यहाँ बिलारी है, यहाँ आला हजरत का दामन मिला। जोर से बोलो और जोर से। उस पिछली दुनिया में तो कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी दुनिया थी माँ के पेट में, इधर से उधर घूम रहे थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। एक छोटी सी दुनिया थी, उधर से इधर, इधर से उधर, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। न कोई पार्क था, न कोई सीलपुर ढकिया था, न कोई फतेहपुर मलकपुर था, न अरूला था, न करूला था, न दिल्ली था, न बम्बई था, न कलकत्ता, न मद्रास, बस एक छोटी सी दुनिया थी, माँ लिए लिए घूमती थी। तवज्जो है? वो दुनिया इसके मुकाबले बहुत छोटी सी दुनिया थी। उस दुनिया में जाएंगे नहीं, उस दुनिया के अंदर रखा ही क्या, जो कुछ है हम देख रहे हैं इसी दुनिया में है। रसगुल्ला, कलाकंद, अफलातून, आगरे का पेठा, मथुरा का पेड़ा, गजरोला की खीर। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां निजामुद्दीन औलिया मिल गए। जोर से बोलो। माँ के पेट में नहीं मिले थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, माँ के पेट में साबिर पाक नहीं मिले थे, माँ के पेट में आला हजरत सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा नहीं मिले थे, माँ के पेट में हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी नहीं मिले थे। सैयद सालार मसूद गाजी का दामन इसी दुनिया में थामा है हमने, और इसी दुनिया में हमने पहचाना है गौसे आजम क्या हकीकत है, और जनाबे वाला गरीब नवाज की माहियत क्या है। इसी दुनिया में पहचाना है हमने कि इमाम हुसैन कौन है और हसन मुश्तबा कौन है। इसी दुनिया में जनाबे वाला हमने सैयदा फातिमा ज़हरा के तकद्दुस को अपने सीने से लगाया। माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। मतलूबुल उलमा किधर चले गए? मतलूबुल उलमा हमारी बात सुन रहे हो अल्लामा तालिब साहब, तो वो भी आ जाते, मगर बहुत मुतवाज़े हैं, बहुत मुतवाज़े हैं, बहुत मुनकसिर मिजाज हैं। निहायत लायक फायक आदमी है मौलाना तालिब साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी उम्र में इकबाल में बुलंदी अता फरमाए।
तो अजी हाँ पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। तवज्जो है। अगर माँ के पेट वाले से कह दिया जाए कि पिछली दुनिया में जाओगे तो पिछली दुनिया को जनाब वाला वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, झूला तो यहाँ मिला है, बाप की पीठ में रखा ही क्या था, कांटे ही कांटे। एक छोटी सी दुनिया थी, दो हड्डियों के बीच में फंसे हुए थे जनाब वाला, पुश्त की दो हड्डियों के बीच में फंसे हुए थे। वहां रखा ही क्या था, ना झूला था, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई झुलाने वाला, ना कोई ख्याल रखने वाला जनाब वाला। माँ के पेट में जो कुछ मिला, आराम, इस्तिराहत और करार और चैन और नसीब जो हुआ है तो माँ के पेट में हुआ है। बाप की पीठ में तो इसकी कुछ भी नहीं था। संगलाख वादियों के अलावा था क्या, एक छोटे से मकाम के सिवा क्या था। हज़रात मोहतरम माँ के पेट वाला बाप की पीठ में जाने तैयार नहीं, और जनाब वाला सीलपुर वाला माँ के पेट में जाने तैयार नहीं, मुरादाबाद वाला पिछली दुनिया में जाने तैयार नहीं। अब यही हाल उसका है जो ये दुनिया छोड़ गया। जोर से कहो, जो ये दुनिया छोड़ के चला गया जनाब वाला, चाहे वो कब्र में चला गया हो, चाहे वो जनाब वाला, चाहे वो समंदर के अंदर गर्क हो गया हो, चाहे वो आग में जला दिया गया हो। तवज्जो है। हालांकि यहाँ तो दफन करने के अलग अलग तरीके हैं लोगों के। हमारा तरीका दफन का है। अब वो कब्र में चला गया जनाब वाला, अब कब्र में वो एक सरमाया लेके गया, एक जखीरा लेके गया। वो किसी का हक मार के नहीं गया, वो किसी को तकलीफ दे के नहीं गया, वो जनाब वाला किसी की मैंड काट के नहीं गया, वो जनाब किसी का कलेजा काट के नहीं गया, किसी को जनाब वाला सता के नहीं गया, किसी का हक मार के नहीं गया, चुगलखोरियां करके नहीं गया। वो सच्चा था, सच बोल के गया जनाब, नमाज़ी था, नमाज पढ़ के गया। और सबसे बड़ी बात, उसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा था, वो हर वक्त चलता था तो जनाबे वाला उससे ढलकता था, उसकी चाल से लगता था। जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है, वो बात करता था तो लगता था कि हुजूर का गुलाम है जनाबे वाला। जब खुदा की कसम वो नमाज पढ़ने आता था और मस्जिद के अंदर, जब पूरी मस्जिद में जनाबे वाला उसके वजूद बासादत से मस्जिद के अंदर नूर छा जाता था तो लगता था कि हुजूर का गुलाम है जो नमाज पढ़ने आया है। उसकी एक एक अदा से मुस्तफ़ा की गुलामी का मुस्तफ़ा की गुलामी नजर आती थी, और उसकी एक एक अदा से जनाबे वाला बुजुर्ग याद आते थे, कभी गरीब नवाज याद आते थे जनाब वाला, कभी गौसे आजम याद आते थे। और ये कहा जाता था समाज में कि जब ये मामूली सा आदमी सीलपुर ढकिया का, कुंदर की का, बिलारी का, जब ये शान वाला है तो आमिना का लाल की शान वाला होगा। गरीब नवाज कैसी शान वाले होंगे, गौसे आजम कैसी शान वाले होंगे। जब एक निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार, अल्लाह की कसम, जब हम उसे देखते हैं इस दुनिया के पर्दे पे तो हमें जनाबे वाला बरेली वाले याद आ जाते हैं, मारेरा वाले याद आ जाते हैं। और जनाबे वाला ये निकोकार, इस निकोकार और नबी के आशिक को देखने के बाद मुफ्ती आदम और हुज्जतुल इस्लाम की याद ताज़ा हो जाती है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली के जलवे जब हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं, खुदा की कसम, जब वो इस शान के साथ कब्र में जाएगा, नबी की गुलामी का पट्टा लेके, सच बोल के, किसी का हक ना मार के, अल्लाह के हक पूरा कर दे, रसूलुल्लाह के हक पूरा कर दे, अपनी माँ के हक पूरे कर दे, अपने बाप के हक पूरे कर दे जनाब वाला, पड़ोसियों को ना सताए, वो किसी के साथ भी बुरा ना करे, चाहे वो उसके धर्म का हो, चाहे उसके धर्म का ना हो, चाहे वो उसकी कास्ट का हो, चाहे वो उसकी कास्ट का ना हो, चाहे वो उसके गांव का हो या गांव का ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, किसी नजरिए को मानता हो, अगर वो लोगों की मदद करके गया है तो जनाबे वाला खुदा की कसम कब्र में सोएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये गुलाम है, उस जनाबे वाला जब उसके लिए खुदा की कसम ताहत दे नजर कब्र में कुशादगी हो जाएगी, जब पूरी कब्र जनाब जहां तक उसकी नजर जाएगी, जहां तक नजर जाएगी, हजरात मोहतरम कब्र कुशादा हो गई, चारों तरफ नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, जन्नत की खिड़कियां खुल चुकी हैं। तुम्हारी दुनिया की एसियां क्या है जनाबे वाला, तुम्हारी दुनिया की 1 करोड़ एसिया एक तरफ, और जनाबे वाला जन्नत की
की अदना का जन्नत की हवा का एक अदना झोंका एक तरफ, जब उन एसियों के अंदर वो लेटा हुआ हो, तुम्हारे इस पंच के गद्दों की हैसियत क्या है जो जनाबे वाला उस वक्त उसे दिए जाएंगे जब वो सवालों के जवाब में पास हो जाएगा। जब फरिश्ते उससे पूछेंगे तेरा रब कौन है, वो कहेगा मेरा रब मेरा परवरदिगार है, मेरा अल्लाह है। कहा तेरा दीन क्या है, कहा मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। कहा तू इन शख्सियत के बारे में क्या कहता था, तो खुदा की कसम वो खड़े होकर कहेगा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफात पे लाखों सलाम। और तुम इनके बारे में पूछते थे, जब तक देखा नहीं था ये वही तो है कि देखा भी नहीं था और जान देने की इन पे हसरत लेके इस दुनिया में चले आए। देखा भी नहीं था और इनका कलमा पड़ा था। ये वो हैं, इनकी तरह जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ, ना असल में कोई मिसाल थी, ना आबद में इनकी कोई नजीर होगी। ये मुस्तफ़ा जान रहमत है, हमारी रूहें कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान, हमारे माल कुर्बान, हमारी औलादें कुर्बान, हमारा सारा ज़ख़ीरा और सरमाया कुर्बान। ये वही तो है आमिना के लाल। आवाज़ जनाबे वाला निदाई हातिफ़े गैबी से सच कहा मेरे बंदे ने, ए मेरे बंदे ऐसे लेट जा जैसे पहली रात की दुल्हन लेट जाती है। तवज्जो है आपकी? मगर उन सवालों के जवाब को पास करने में पहली शर्त यह है कि हुजूर की गुलामी का पट्टा गर्दन में पड़ा हो।